ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को गुरु कहा गया है। विष्णु भगवान भी गुरु हैं। गुरुर्देवो महेश्वर, और जो गुरुओं के भी गुरु, देवताओं के भी देव महेश्वर हैं, वह भी गुरु हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन तीनों ही गुरुओं को साक्षात नमन है, प्रणाम है। मित्रों, आज श्रावण मास के पूर्णिमा की तिथि है, बुधवार का दिन है, और आज का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में बहुत उत्साह से, उमंग से मनाया जाता है। बहुत से विद्वानों को पता है इसकी कथा, इसके बारे में, इसका विषय, और कुछ को नहीं भी पता है, कम भी पता है। तो कई मित्रों की जानकारी जानने की जिज्ञासा के लिए कुछ बातें, कुछ तथ्य आज हम गुरु पूर्णिमा के बारे में करेंगे। जैसा कि यह बात शुरुआत में ही की कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। अब इसकी रचना क्या है मित्रों, इसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह तो यह है कि आषाढ़ मास के जो पूर्णिमा है उस दिन से चातुर्मास शुरू हो जाता है। 4 महीने चौमासे के शुरू हो जाते हैं। वर्षा इससे पहले भी, बाद में भी होती है, होती रहेगी, लेकिन ये विशेष चातुर्मास शुरू हो जाता है। यह जो चातुर्मास का समय है, 4 महीने का समय है, यह कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए, विशेष कार्यों के लिए। आपने सुना होगा मित्रों कि पवित्र नदियों में भी बहुत जरूरी नहीं हो, इस चातुर्मास में स्नान थोड़ा सा लिमिटेड रखा जाता है। मैं पूर्णतः वर्जित तो नहीं कहता, कुछ लिमिटेड रखा गया। फिर क्या काम करते हैं उन दिनों? इस चातुर्मास में जो जेठ के, बैसाख की जो गर्मी होती है, वो गर्मी को शांति शुरू हो जाती है, अर्थात वर्षा के द्वारा उसमें शांति आ जाती, ठंडक आ जाती है, पृथ्वी में शीतलता आनी शुरू हो जाती है। जो खर पतवार, पेड़ पौधे तमाम सूख रहे थे, वर्षा आने के बाद उनमें हरियाली शुरू हो जाती है, अंकुरें शुरू हो जाती हैं, नई फसलों का आह्वान शुरू हो जाता है। यह समय विशेष रूप से शीतलता को देने वाला शुरुआत है। तो उस समय ध्यान, मनन, जप, तप, अध्ययन, अध्यापन का कार्य श्रेष्ठ होता है। यही वजह शायद गुरु पूर्णिमा के लिए हो। ठीक है, यह भी एक वजह है। इसके अलावा और भी वजह है, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी संक्षेप में बातें करेंगे। अब ये 4 महीने में विद्वान लोग, गुरुजन, विशेषतः साधु संत, वास्तविक साधु संत, एक किसी स्थान पर निवास करते हैं, बहुत ज्यादा विचरण नहीं करते, और उसी स्थान पर जब शीतलता भी मिल रही है, जल की भी दिक्कत नहीं है, गर्मी का भी प्रकोप शांत हो रहा है, तो अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, अर्थात वो ज्ञान रूपी गंगा को बहाते हैं। तो इस समय उस ज्ञान रूपी गंगा में, ज्ञान रूपी गंगा के स्नान करने से, ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने से हमारे मनसा, वाचा, कर्मणा, शरीर से, मन से, अध्यात्म से, हर चीज से उसमें और ही प्रखरता आ जाती है। अब चूंकि मित्रों मौसम सुहाना होता है, बहुत गर्मी नहीं है, गर्मी से परेशानी बहुत ज्यादा नहीं है, तब यह समय, यह चातुर्मास का समय, अर्थात आज पूर्णिमा के दिन से अध्ययन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। हरियाली भी, जल की भी कमी नहीं, गर्मी में तपिश भी ठीक है, और सूर्य के जो भयंकर ताप है, गर्मी है, उससे भूमि को भी, पृथ्वी को भी शीतलता मिलती है।
साधकों को ज्ञान प्राप्त करने में, ज्ञान को बांटने में, शांति के लिए शांति प्राप्त करना, शांति के मार्ग सुझाना, भक्ति तथा योग और सिद्धियों की भी प्राप्ति करने में यह चातुर्मास का समय बहुत ही शुभकारी है। और इसकी शुरुआत आज आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरू की जाती है। अब दूसरी बात, एक तथ्य, दो तथ्यों की बात की, तीसरा तथ्य यह भी है, आज के दिन से ही परमेश्वर में भगवान ने अपने दक्षिणामूर्ति रूप का धारण कर लिया। दक्षिण की तरह मुंह करके अपने स्वरूप को, अपने रूप को धारण कर लिया। और वो धारण करने के बाद उन्होंने, परमेश्वर ने, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र थे, उन चारों मानस पुत्रों को वेदों का, वेद शास्त्रों का अंतिम रूप से ज्ञान भी दिया। वेदों का ज्ञान बाकी देवताओं के पास था, लेकिन अंतिम ज्ञान उस दक्षिणामूर्ति का रूप धारण करके भगवान के द्वारा वेद ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र 4 थे, उनको भी अंतिम रूप से वेदों के बारे में बताया गया। उसके बाद भगवान के द्वारा डायरेक्ट नहीं किसी को बताया गया। और दूसरी बात, जो महाभारत के रचयिता हैं, जिनका दूसरा नाम कृष्ण द्वैपायन भी है, अर्थात वेद व्यास जी, उन वेद व्यास जी का जन्म भी आज ही के दिन अर्थात आषाढ़ी पूर्णिमा को हुआ था। अब वेद व्यास जी, अजर अमर का वरदान तो उन पर है, लेकिन वही वेदों के रचयिता भी हैं, संकलनकर्ता भी हैं, इसलिए उनको परम गुरु माना जाता है। तो गुरु पूर्णिमा मनाने का एक कार्य, एक वजह, एक रीजन यह भी है। और वेद व्यास जी को तो हम तो जानते हैं कि वेद व्यास जी स्वयं क्या हैं, भगवान विष्णु के अंश के स्वरूप माने गए हैं। फिर जो दूसरी बात है, जब वेद व्यास जी कुछ बड़े होने लगे तो उन्होंने अपनी माता को जंगल में, वन में जाकर तपस्या करने के लिए आग्रह किया, अनुमति मांगी। लेकिन माता ने बालक को, अबोध बालक को जंगल में जाके कठोर तपस्या की अनुमति नहीं दी। जब अनुमति नहीं दी, अनुमति नहीं दी, तब क्या हुआ? तब वेद व्यास जी ने हठ किया बहुत ज्यादा। जब हठ किया तो उनकी हठ के आगे माता को, वेद व्यास जी को तपस्या करने के लिए, वन में जाने के लिए अनुमति देनी पड़ी। और फिर कठोर तपस्या वेद व्यास जी महाराज ने वन में, जंगल में जाकर की। और उसी तपस्या के फलस्वरूप वेद व्यास जी ने चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, इन चारों वेदों का विस्तार किया। कुछ लोग रचना कहते हैं, रचना तो ऑलरेडी भगवान विष्णु ने, शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने कर दी थी, उनका विस्तार किया। क्योंकि वेद जो मित्रों क्या हैं, वेद कहीं लिखित रूप में नहीं है। आज के समय में जो मिल रहे हैं वो ठीक है, एक स्वरूप है, लेकिन वेद क्या है, श्रुति तथा स्मृति पर आधारित हैं। जैसे भगवान ने सुनाया, उसमें से जितना याद रहा उसी को उन्होंने संकलित कर दिया। तो उन 4 वेदों की भी रचना, उनका विस्तार करने का कार्य वेद व्यास जी के द्वारा किया गया, अपनी कठोर तपस्या के बाद। और फिर वेद व्यास जी ने महाभारत, 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र, स्कंधों की भी रक्षा की। चूंकि वेद व्यास जी को अमरता, अजरता का वरदान प्राप्त है, तब वह हमेशा सदा आपके और हमारे पास रहेंगे। उनको सदा याद किया ही जाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। इसीलिए कहा गया, जब वेदों की रचना थी उसके बाद से क्या हमको शिक्षा मिलती है, जो पुराणों से हमको क्या मिलती है, ब्रह्मसूत्रों से क्या शिक्षा मिलती है, या बहुत से ग्रंथों के द्वारा, वेद व्यास जी के द्वारा रचना जो की गई, उनसे क्या मिलता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
अज्ञानतिमिरान्धस्य, जो अंधकार रूपी अज्ञान को हरने वाला हो, उससे प्रकाश दिलाने वाला हो, प्रकाश का मार्ग दिखाने वाला। ज्ञानांजन शलाकया, जो ज्ञान रूपी गंगा को प्रस्फुरित करके आपका मार्गदर्शन करने वाला। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु श्रेष्ठ के चरणों में मैं बार बार नमन करता हूं। यह तो छोटी सी कहानी थी मित्रों, क्योंकि पूरा हम कथा न करेंगे वेद व्यास जी के बारे में या गुरु पूर्णिमा के बारे में, बहुत समय चाहिए, पूरा दिन 2-4 दिन हम उसमें लगेंगे, तो कभी मौका मिला वो भी करेंगे। अब कुछ बात और लोगों ने पूछी कि इस दिन क्या हमको करना चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन। सबसे पहले मित्रों, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से निर्मल होकर, स्वच्छ होकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाना ही चाहिए। नैतिक कार्यों को, नैमित्तिक कार्यों को, दैनिक कार्यों को संपादित करना ही चाहिए। और यदि आज के दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल हम अर्पित करते हैं, तो ऐसे जातक जातिकाओं को मां लक्ष्मी का प्रसाद भी मिलता है, कृपा भी प्राप्त होती है। यदि किसी को भी, यदि कहीं पर भी किसी भी काम के लिए सफलता मिलने में संदेह होता हो, ना सफलता मिलती हो, तो ऐसे संदेह के लिए भी भगवान कृष्ण के मूर्ति के आगे, चित्र के आगे आप बैठ जाएं, घी का दीपक जलाएं और अपनी व्यथा, अपनी दुविधा, अपनी पीड़ा भगवान कृष्ण को दे दें, उनको सुना दें, बता दें। तो भगवान कृष्ण उस घी के दीपक से आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन उस अज्ञान को, उस परेशानी को, कष्ट को हरण करते हैं और उस संदेह को दूर करके सफलता का आशीर्वाद भी देते हैं। और यदि किसी भी, मैं तो इंसान ही कहूंगा, उसको किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त करने में, शिक्षा देने में या लेने में कठिनाई आती हो, रुकावट आती हो, तो मित्रों गीता का पाठ करना, गीता के पाठ का अध्ययन करना या गीता की कथा का अध्ययन करना, उनका भागवत का कथा करा लेना व्यास जी के द्वारा, व्यास गद्दी में स्थापित करके, उससे भी शिक्षा संबंधी सारी कठिनाइयां, रुकावटें दूर होती हैं। अब मित्रों एक बात तो हमारी, हम ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, कुछ कमजोरी है। तरक्की हर कोई चाहता है, प्रोग्रेस, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेसिवनेस हर कोई चाहता है। तो उसके लिए कम से कम आज के दिन जो श्रेष्ठतर व्यक्ति हों, जातक हों, गुरु हों, अपने से बड़े हों, उनको पीली वस्तुएं, विशेषतः चना, चने की दाल, पीला भोजन, पीली मिठाई, गुड़, सोना, पुखराज, उनको अर्पण करना, उनको देना, पीले वस्त्र, पीला टीका लगाना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही गुणकारी होता है। उसको तरक्की होने में और भी उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि मित्रों फिर भी किसी जातक जातिका की कुंडली में गुरु का दोष हो, या आज के दिन किस मंत्र का जाप हमको करना चाहिए, बहुत ही आसान है। गुरु का दोष के दूर करने के लिए भी, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी, और आज गुरु पूर्णिमा के रूप में, गुरु पूर्णिमा के दिन विशिष्ट उपाय के रूप में भी ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इसका यदि जाप करेंगे, स्मरण करेंगे, तो उसके सफलता मिलने में, तरक्की मिलने में, शिक्षा प्राप्त करने में, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में उसको और अधिक सुगमता हो जाएगी। आप मंत्र फिर से लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, आप नोट करें, नहीं तो इसको रिवाइंड करके फिर देख ले। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या ओम गुरुवे नमः के भी आप जाप कर सकते हैं। तो यह थी थोड़ी सी, बहुत शॉर्ट में तथ्यात्मक बातें गुरु पूर्णिमा के बारे में। जय श्री राम, जय जय श्री राम।